हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो जी, सारे त्योहार बहुत अच्छे से हो चुके हैं और बहुत खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और लक्ष्मी जी आई, ढेर सारा आशीर्वाद दे के गई। तो जी अब लग जाते हैं 4-5 दिन, कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और आज है रविवार। परसों की दोस्त थी, कल शनिवार था और आज है रविवार। तो जी अब जितना काम हमें त्योहार से पहले का रहता है उतना ही उसको बाद में फिर संभालने में निकल जाता है। तो अब मैं लग जाती हूँ पहले काम को संभालने, और तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि जो त्योहार से पहले जो हम काम करते हैं ना, उसकी जो हरारत होती है वो बाद में निकलती है। और अब आके मुझे थोड़ा सा फीवर भी हो गया है। और फिर भी देखो, काम तो करना ही होता है क्योंकि बच्चे और पापा जी गांव गए हैं और उनके लिए खाना भी मुझे भेजना है। खेतों पर भी काम चल रहा है इस समय, आलू वगैरह बोए जा रहे हैं तो उनको भी भेजना है खाना। और वो भी अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, तो वो आएंगे और आके नहा धो के खाना लेके चले जाएंगे। कोशिश करूँगी शायद मैं भी जाऊँ, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आलू कैसे बोए जाते हैं। तो और अगर मैं गई तो आप सबको भी दिखाऊंगी। और फिलहाल तो मैं झटपट से कर लेती हूँ घर के सारे काम। तो चलो चलते हैं और पहले कर लेते हैं घर के सारे काम। और फिर घर की हालत बहुत बुरी हो रही है क्योंकि सुबह सुबह का समय है। और आपको तो पता ही है, मैं सुबह नहा धो के फ्री हो जाती हूँ जल्दी, क्योंकि कार्तिक नहान चल रहे हैं और मंदिर वगैरह से आके बस अब रह गया है घर को। एक बार झाड़ू सुबह लग जाती है, लेकिन वो झाड़ू लगी या ना लगी बराबर ही होती है। तो दोबारा में पूरा सामान संभाल के रखना होता है एडजस्ट करके, फिर उस तब बाद में झाड़ू लगती है। तभी वो झाड़ू जैसी दिखती है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अब मैं लग जाती हूँ फटाफट से काम में, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी और वो भी आने वाले हैं, खाना भी मुझे बनाना है। तो चलो चलते हैं और करते हैं। ये देखिए घर की हालत कैसी हो रही है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारा घर मेरा बिखरा हुआ पड़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये कल के कपड़े हैं सूखे हुए, तो वो भी मुझे अभी तय करके रखने हैं। और ये देखिए, ये कमरे की हालत, मेरे कमरे की हालत ऐसी हो रही है। बच्चे सुबह उठ उठ के चले गए सीधे चाय पी के, और अब मुझे करनी है इसकी सफाई। और अभी हल्का सा अंधेरा ही है, सुबह जल्दी निकल गए हैं, अभी इतना दिन नहीं निकला है। लेकिन अब लग जाती हूँ मैं जल्दी से काम में। तो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं हमारे डेली रूटीन वाले काम। तो सबसे पहले मैंने उस बिस्तर को उठा के रख दूंगी और चादर वगैरह चेंज कर दूंगी सभी बेड की। तो जैसे ही हम बिस्तर वगैरह और कपड़े जो सामान को हम ठीक तरह से रख देते हैं ना, उसी से काफ़ी काम हो जाता है। और झाड़ू पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर टाइम लगता भी है तो सामान को इधर से उधर उनकी जगह पर रखने में ही लग जाता है। तो यहाँ मैंने सामान को रखे और चादर वगैरह चेंज कर दूंगी बेड की। और हाँ, ये वीडियो जो है रविवार का है। और तो कई दिन हो गए, और उसके बाद मेरी तबीयत हो गई थी काफ़ी ख़राब, क्योंकि तबीयत तो मेरी उस दिन भी ख़राब ही थी। हल्का सा बुखार आ रखा था मुझे। पर उसके बाद मैं चली गई थी खेत पर, ऐसे ही घूमने, कोई काम तो नहीं था। पर वहाँ जाके फिर मैं हो गई ज़्यादा बीमार, और बुखार और तबीयत हो गई मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ना तो कोई वीडियो शूट हो पाई और ना ही मैं कोई वीडियो आपसे शेयर कर पाई। तो ये उसी दिन का वीडियो है। आज भी तबीयत मेरी कोई ख़ास ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा अब जो है उसको तो शेयर कर ही देती हूँ। तो यहाँ मैंने इसकी बेड को चादर वगैरह चेंज करके और साथ ही लगा दूँगी मैं इसमें झाड़ू। तो जिस कमरे की मैं सफाई करती जा रही हूँ उसमें साथ ही झाड़ी झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं दूसरे वाले कमरे को भी साफ़ करूँगी। तो बस इसी काम में ही जितनी देर होती है वो इसी काम में हो जाती है। और बच्चे वगैरह सभी खेत पर पहुंच गए हैं, क्योंकि खेत पे इस समय चल रहा है काम, आलू बोए जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने भी कहा था मुझे भी साथ लेके चलो, पर मुझे खाना पीना भी बनाना था। तो इस वजह से अभी मुझे वो खा लेके नहीं गए। पर मैं जब खाना बना लूँगी तो जो भी खाना लेने आएगा, नीशु या ये मेरा बड़ा बेटा जो भी, तो मैं उसी के साथ जाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कहा जब तक मैं कर लेती हूँ पहले घर की साफ़ सफाई, अभी टाइम था खाने में। इतनी जल्दी कोई खाना खाता भी नहीं है, सभी नाश्ता करके चले गए हैं। तो
इधर मैंने कर दिया था कपड़ों को भी साथ में ही तय, क्योंकि अगर झाड़ू पोंछा कर दो और कपड़े रह जाएं तो फिर वो रह ही जाते हैं। और वो अगर कपड़े ना सही से रखे हों तो फिर काम भी होता हुआ ऐसा नहीं दिखाई देता। तो यहाँ मैंने कपड़े सभी तय करके रख दिए हैं अपने, और साथ में सभी सामान को उठा के और साथ ही लगाती जा रही हूँ मैं झाड़ू भी। तो इस तरह से मेरा दूसरा वाला कमरा भी हो गया है तैयार, और उसके बाद फिर कर दूंगी मैं लॉबी को साफ़। तो ऐसे ही हो जाता है काम अगर लगे रहो तो। अगर ज़रा सी भी देर बैठ जाओ या वैसे मुझे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बुखार भी हो रखा था, पर मैं लगी रही, क्योंकि अगर ज़रा भी बैठ जाती तो फिर और ज़्यादा ही आलस आ जाता है और फिर काम नहीं हो पाता। करना तो मुझे था ही, क्योंकि और बच्चे वगैरह की हेल्प आज नहीं थी, क्योंकि बाल बच्चे जो हैं खेतों पर लगे हुए थे। हालाँकि इनका कोई ख़ास काम नहीं था, काम तो वो जो ट्रैक्टर वाले और जो भी होते हैं वो करते हैं, वो भैया मज़दूर भैया जो होते हैं वो करते हैं। तो फिर भी देख-रेख तो हो ही जाती है, बच्चों का काम भी हो जाता है कुछ। और बच्चे शौकीन भी होते हैं खेतों के, तो इस वजह से बच्चे और सभी चले गए हैं बस मुझे छोड़ के। तो मैं यहाँ खाने-पीने की वजह से रह गई, नहीं जाने का मन तो मेरा भी है और मैं जाऊँगी भी। तो उसके बाद मैं गई भी थी खेत पर, और लेकिन वहाँ जाने का मुझे एक सज़ा मिल गई कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ चल रही थी हवा ठंडी और मुझे ठंड से ही आया बुखार। तो इस वजह से मेरी तबीयत हो गई कुछ ज़्यादा ही ख़राब। तो यहाँ देखिए झाड़ू लगा के मैंने पोंछा भी लगा दिया था, जिसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की है। तो सारा काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोंछा, खाना भी मैंने बना लिया है और पैक भी कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ खेत पर, और मिलती हूँ आपको सीधा खेत पर और दिखाती हूँ आपको कैसे बोए जाते हैं आलू। तो चलते हैं पहले खेत पर और फिर मिलाती हूँ। तो फिर निकल चुके थे हम खेत पर। छोटा बेटा जो है मेरा नीशु आया था मुझे लेने, और खाने लेने भी वही आया था। और जब तक वो आया तब तक मैं खाना पीना पैक करके और तैयार हो चुकी थी, और उधर खेतों पर भी चल रहा था काम, तो वो मुझे लेने आया और मैं और नीशु फिर निकल पड़े खेत के लिए। तो फाइनली पहुंच गए हम ट्यूबवेल पर, खेत पर। तो पहुंच गए थे हम खेत पर, और जिस ट्यूबवेल का जो मुहूर्त की वीडियो मैंने शेयर की थी, वो मेरी जो ट्यूबवेल है बन चुकी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये बन के तैयार हुई है। यहाँ एक कमरा और बरामदा भी बना दिया है और यहीं पर। और ये देखिए ये खेत में आलू की मशीन पहले से ही चली हुई थी, कुछ बोए भी जा चुके थे और थोड़ी बहुत काम चल भी रहा था। तो यहाँ देखिए ये 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, ये साथ के साथ ही आलू इसमें मशीन में, शायद मैंने सही से देखा तो नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ डालते जाते हैं। और ये पीछे से जो है मशीन जो लगी हुई है, ये मिट्टी को उसके ऊपर एक परत सी चढ़ा के बाउंड्री सी बनाती चलती है। तो शायद ऐसा ही होता है इसमें। और ये देखिए उसमें आलू भी भरे हुए हैं और ये सारा खेत बोया जा चुका है आलू से। और इसके बाद अब थोड़ा बहुत ही बचा था जब तक मैं पहुंची थी। और बच्चे देखिए यहाँ कितनी मस्ती कर रहे हैं। बच्चों को पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है खेतों पर, बस उनको तो बहाना मिल जाए कि हमें खेतों पर जाना है, बस निकल पड़ते हैं सुबह से ही। इसके लिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हैं। और मेरे बड़े बेटे को तो इतनी पसंद है खेती कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनको बच्चों को खेत पर जाना। तो ये देखिए यहाँ जो दूसरा खेत है उसमें पानी, मतलब कि उसको पानी लगाया जा रहा है, उसमें गेहूं की फसल होगी, तो इस वजह से उसको नमी के लिए उसमें पानी लगाया जा रहा है। और यहाँ ये बाउंड्री जो गाय जो होती हैं जंगली गाय, जिन्हें नील गाय कहते हैं, तो उनकी वजह से ये इनमें खम्भ लगा के और तार कसी करी जाती है खेतों की, क्योंकि वो फसल को होने नहीं देती हैं इस वजह से। तो यहाँ ये इससे कि कर रहा है गड्ढा। ये बर्मा होता है, बर्मे से ही यहाँ गड्ढा करके इसको खम्भ को गाड़ देते हैं और उसके बाद इसमें लगा देते हैं तार। तो जी ये देखिए ट्यूबवेल हमारी बनके हो चुकी है तैयार, और चलने भी लगी है, आज तो पानी भी लग रहा है इसी से। और यहाँ बच्चे भी बहुत खुश हैं इस पर आके। ये देखिए ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इतना खुश रहता है ट्यूबवेल पर आके, और हर चीज़ में तो ये खेल निकाल लेता है। तो ये देखिए यहाँ भी, इसमें भी ये खेल ही रहा है। तो ये देखिए फावड़े को गीला करके और उस पर एक मिट्टी की परत चढ़ा ली है इसने।
ये खेल हैं बच्चों के। और ये उधर जो भैया लग रहे हैं काम, जो आलू जो बोए हैं खेत में, उसमें क्या है कि कोई कोई मेड़ जो होती है, जो बाउंड्री सी बनी होती है वो टूट जाती हैं, तो उनको सही करते हैं फिर फावड़े से। तो ये भैया बस वही काम कर रहे हैं खेत में। तो देखिए किसान का काम बहुत मेहनत का होता है, ये देख के ही पता चलता है। पूरा दिन हो गया था इनको खेत में लगे लगे। तो ये देखिए बच्चे ये नया नया खेल कर रहे हैं, पता नहीं क्या। फावड़े को भिगाते हैं, फिर उसमें मिट्टी की एक परत चढ़ा के, तो पता नहीं उस पर क्या बनाते रहते हैं। ये देखिए ये क्या करने लग रहा है, ये बेटा है जो मेरा बड़ा वाला। बच्चे तो फिर खेलते ही रहते हैं इसी तरह से। और ये पानी भी खेत में लग चुका है। और यहाँ देखिए ये पक्षी जो हैं सफ़ेद पक्षी आ जाते हैं, और ये बड़े अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्या बीनते रहते हैं ये इसमें, गीले जहाँ पानी लगा होता है खेत में उसी जगह आते हैं ये। शायद छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाते होंगे। तो ये तो जी खाद्य श्रृंखलाएँ चलती रहती है। और ये पक्षी भी, आपको मैं इसकी आवाज़ सुनाऊँ, खेतों में जो आवाज़ होती है, जो पानी की जो आवाज़ होती है, चिड़ियों की आवाज़ होती है, वो एक तरह से ऐसी लगती है जैसे कोई लोरी सुना रहा हो हमें। तो यहाँ इसी तरह की कुछ आवाज़ है। और अब खेतों का काम हो चुका है ख़त्म। यहाँ बच्चे भी नहा धो लिए। और वीडियो को भी कर देती हूँ यहीं पर विराम। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके चलते हैं, बाय, राधे राधे।